कार्बनिक रसायन क्लास 12 का पार्ट 4। इसके पहले का अगर जो भी कोई भी अगर क्या किया है क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पूरे एपिसोड को देख सकता है। उसकी एक एक स्टेप को समझते रहेंगे तो कठिनाइयाँ नहीं होगी। नहीं तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री थोड़ा सा कम समझ में आने वाला सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको अच्छे से एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपका सभी डाउट क्लियर होता रहेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसमें अब देखिए क्या कार्बन रसायन में देखते हैं क्या कार्बनिक कोड किस प्रकार से तैयार होते हैं। अब देखिए यह कहा जा सकता है कि डिग्री ऑफ ए कार्बन का अगर कोड कैसे निकाला जाता है, किसी भी क्या जाता है किसी कार्बन से जुड़े हुए क्या जाता है से सीधे या कह सकते हैं कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ अन्य कार्बन की संख्या क्या दर्शाता हमारा कार्बनिक कोड का निर्माण करता है। कहा जा सकता है कि कार्बन की कोड की जो क्या होता है कार्बन के मध्य जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो कार्बन के बीच, वही हमारा क्या करता है कार्बन का कोड का निर्धारण करता है। जैसे कहा जा सकता है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो सिंपल से कर सकते हैं कि एक कार्बन एक अंश का कोड 1 डिग्री कोड, 2 कार्बन 2 डिग्री कोड, 3 कार्बन 3 डिग्री कोड और 4 कार्बन 4 डिग्री कोड। डिग्री को ए सी को डी कर लीजिए डिग्री कोड, ठीक। अगर हम कह सकते कि इसका निर्धारण कौन बढ़ाता है 3 डिग्री सबसे बड़ा, 2 डिग्री और 1 डिग्री हमारा क्या है सबसे बड़ा होता है। ज़्यादातर हमारा क्या होता है 3 तक ही होता है। इसमें देखिए अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका एंगल निकाला जाता है, इसमें देखिए क्या बोला कि 1 डिग्री 1 अंश कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या करता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, उस 1 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद क्या 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की मात्रा क्या कहलाती है हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की मात्रा क्या कहलाती है हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन होती है। 4 डिग्री हाइड्रोजन हमारा क्या होता है 4 डिग्री हाइड्रोजन की संभावनाएं नहीं हो सकती है। ये कह सकते हैं कि 4 डिग्री के हाइड्रोजन हमारा क्या होता है वो नहीं बना पाता है। तो कहा जा सकता है कि किस प्रकार से हम इसकी संरचना को स्पष्ट रूप से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद देखिए इसमें देखिए क्या बोला गया है कि आपको एक सामान्य एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें जिसके आधार पर हम क्या डिग्री को पहचाना सीखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या जगह सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कितना जगह 1 डिग्री कार्बन क्या कर सकते हैं कि 1 डिग्री। अब देखिए एक ये हमारा क्या जगह एक कार्बन से जुड़ा था 1 डिग्री हो जाएगा। अब एक कार्बन देखिए एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना कराएगा हमारा 2 डिग्री। अब देखिए ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है एक इधर यहाँ इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा ये 3 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये जो कार्बन होता है क्या होता है डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर कितना जगह 1 डिग्री। उसके बाद देखिए हमारा क्या है यहाँ पर ये जो कार्बन है एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, ये कितने पर आ जाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बन। अब देखिए क्या जाएगा हमारा ये जो कार्बन होता है इसको देखा जाएगा तो एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इधर 4 डिग्री, एक क्या जगह हमारा ये 4 डिग्री के कार्बन आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या डायरेक्ट एक कार्बन से तो 1 डिग्री, एक कार्बन से तो 1 डिग्री, एक कार्बन से तो 1 डिग्री। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। बस इसमें देखना है कि कितने कार्बन के बीच में कितने हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इसमें पता करना कि कितने हमारे कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन की मात्रा है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 1 यहाँ पर हो गया तो 3 यहाँ पर होगा प्लस 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 डिग्री तो इसको छोड़ दीजिए, आपको 1 डिग्री यहाँ पर 3 है तो 3 डिग्री यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर क्या है ये 3 डिग्री इसको छोड़िए, 2 डिग्री छोड़िए, यहाँ पर कितना है 3 डिग्री है
तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ जोड़िए, ये 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर कितने 3 है तो 3 यहाँ पर लिखिए। कहने में क्या 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो एक अंश कार्बन का निर्माण करते हैं। जैसे इसकी संख्या कितनी जगह, अगर जगह 3 3 3 3 6 3 9 3 6 के बाद 3 5 15, इसकी संख्या कितनी जगह हमारा 15 जगह। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितनी मात्रा आ जाएगी, 2 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, यहाँ पर क्या था ना 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद और कोई है नहीं, तो इसकी मात्रा कितनी जगह हमारा, ये संख्या इसकी कितने जगह हमारा 4। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 हो गया, और कोई है नहीं, तो यहाँ पर कितनी जगह हमारा 1। कहने में क्या इसके बीच में हमारा हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ए, कहते यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने जगह हमारा ये 3 डिग्री बनाने वाले हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है हमारा 1 होती है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, आगे की संरचना देखते हैं, जिसके एक और एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में बस खाली आपको हाइड्रोजन को छिपाया गया है, बस खाली कार्बन के बंध के कोड को पता करना है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर पता करना है, एक जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1 डिग्री। अब एक कार्बन कितना, एक इधर से एक यहाँ से, कितने डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। एक कार्बन जो एक कार्बन इधर से एक कार्बन इधर से, कितने जगह हमारा 2 डिग्री। और ये जो कार्बन क्या चाहता है, एक यहाँ से एक यहाँ से 2 हो गया, और एक यहाँ से 3 डिग्री, एक कितने जगह हमारा 3 डिग्री। उसके बाद देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आगे देखिए, ये जो कार्बन है एक यहाँ से एक, यहाँ से 2, और एक यहाँ से 3 डिग्री, एक कितना जगह 3 डिग्री। ये जो कार्बन कितना एक से जुड़ा हुआ था हमारा कितना जगह 1 डिग्री। अब आगे देखिए क्या है कि इसके आगे, अब देखिए क्या, ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है हमारा, यहाँ से, तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ था हमारा क्या, ये एक जो कार्बन है ये कितने से जुड़ा हुआ है, देखिए एक यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये कितना जगह हमारा 2 डिग्री। आगे देखिए क्या, ये जो कार्बन है एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, कितनी डिग्री हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। और ये जो कार्बन है क्या एक से जुड़ा हुआ था 1 डिग्री हो जाएगा, ये कार्बन कितने से जुड़ा हमारा 1 से, तो 1 डिग्री हो जाएगा। अब इस आधार से हम देखेंगे क्या, ये जो कार्बन है क्या एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, कितनी डिग्री 3 डिग्री। अब उसके बाद क्या, ये जो कार्बन है एक यहाँ से एक यहाँ से, कितने डिग्री 2 डिग्री। ये जो कार्बन है क्या डायरेक्ट इधर से यहाँ इस कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन है क्या एक कार्बन से जुड़ा हुआ था हमारे यहाँ पे कितने जगह 1 डिग्री। तो इस आधार पर हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कार्बन के बीच में हम कार्बन कोड को निकालते हैं। एक सामान्य संरचना को एक और ध्यान से देखिए, एक हमारे क्या जगह एक कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, जिसको आरेखन रेखाएं कहा जाता है। अब इस आधार पर हम देखते हैं कि इसमें किसी भी ना तो कार्बन को दर्शाएगा ना तो हाइड्रोजन को दर्शाया गया है। इसको जब IPSC नेम बताया जाएगा तो इसमें आपको क्लियर करा दीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा 1 डिग्री। अब ये जो कार्बन रहेगा एक किससे जुड़ा रहेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ पर क्या कार्बन की मात्रा कितनी जगह हमारा 2 डिग्री। ये जो कार्बन है एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक इस कार्बन की मात्रा कितनी जगह 2 डिग्री। ये जो कार्बन है एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक इसकी मतलब एक कितने अंश का कोण बनेगा हमारा 3 डिग्री का। ये और एक जो कार्बन है कितने का, एक कार्बन से जुड़ा था एक अंश। ये जो कार्बन है एक अंश इधर एक अंश यहाँ पर, कितने जगह ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये जो कार्बन है कितना 1 2 कितना जगह, और एक यहाँ से 3 डिग्री हो जाएगा। ये जो कार्बन कितना है हमारा एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन हमारा एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। इस आधार पर हम क्या कहते हैं, निकालते हैं कि कार्बन ऑफ एंगल कहा जा सकता है कि क्या कहते हैं हम, किस प्रकार से हम कार्बनिक कोडों को ज्ञात कर सकते हैं।